कि भाई ये रतनमान है, सुरेश कोत है, ये बिके हुए हैं। ये जो गड़बड़ हुई है ये पूरे चैनलों पे चल रही है, तो कहीं न कहीं इसका असर किसान आंदोलन पर पड़ेगा। मनमुटाव भी हो गया है कि एक संगठन का नेता रह गया, एक संगठन का नेता चला गया, तो वो संगठन नाराज़ हो गया कि भाई हमारा नेता नहीं गया। लोकल न्यूज़ आचार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, कल एक वीडियो देखी, एक मुद्दा सामने आया कि भाई एक प्रतिनिधि मंडल जो किसानों का है राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहा था, जिसमें सभी एक संगठन से एक किसान नेता को लिया गया था और वहाँ पे सभी किसान नेता गाड़ी में बैठ गए, पुलिस की गाड़ी में। और वहाँ पे एक अजीबोगरीब घटना हुई। कंडेला वाली जो ताई है वो भी उसमें बैठने के लिए तैयार हुई, तो वहाँ नेताओं में, किसान नेताओं में आपस में कुछ कहा सुनी हुई। पता नहीं क्या कहा सुनी हुई, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो उसमें कंडेला वाली ताई के लिए मना कर दिया गया जाने के लिए। सुरेश कोत जी का, रतनमान जी का नाम सामने आया है कि इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कंडेला वाली ताई हमारे साथ जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। मतलब एक दूसरे में विरोधाभास हो गया आपस में। तो दोस्तों, ये बात जहां हम एकता की बात करते हैं किसानों की, तो यहाँ कहीं न कहीं एकता में टूटती हुई नज़र आई। कल जो हादसा हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था। मान लो कंडेला वाली ताई जाने के लिए जिद कर रही थी, और वो भी किसान नेत्री है भाई, किसानों के लिए लड़ी है, बॉर्डर पे रही है, तो उसको लेके जाना चाहिए था। एक महिला का प्रतिनिधित्व भी आपके साथ जुड़ जाता, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी अगर उनको लेके जाते तो। हाँ, कहीं न कहीं महिलाओं की थोड़ी सी ये कमी रह जाती है कि वो प्रतिनिधिमंडल में अपनी बात रखती हैं, या मतलब उनके साथ शायद मिल के नहीं चलती, या कोई बात में फ़र्क रह जाता, इसलिए शायद वो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए होंगे। कुछ तो बात हुई है ऐसी, तो मतलब मना नहीं कर सकते कोई किसी को। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे समाज में, इससे किसानों में आपस में थोड़ा विरोधाभास हो गया है, थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया है कि एक संगठन का नेता रह गया, एक संगठन का नेता चला गया, तो वो संगठन नाराज़ हो गया कि भाई हमारा नेता नहीं गया। तो ये कहीं न कहीं आपस में ये होना चाहिए था कि जब प्रतिनिधिमंडल को ले जाने की बात हुई तो एक लिस्ट बनानी चाहिए थी, जो मैन, जैसे जिसमें 2 लेडीज़ हो जाती और 10-12 आदमी हो जाते, तो उनकी लिस्ट बनानी चाहिए थी कि ये आदमी प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे। तो आपस में बैठ के बात करते, तो ये शायद ये विरोधाभास जो हुआ है जाते समय, तो ये देखने को नहीं मिलता, और ये फूट भी दिखाई नहीं देती किसानों में। तो ये जो गड़बड़ हुई है ये पूरे चैनलों पे चल रही है, तो कहीं न कहीं इसका असर किसान आंदोलन पर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। तो सुरेश को जी इतने समझदार नेता है, उनको समझना चाहिए, चलो भाई एक लेडीज़ हमारे साथ जाने को तैयार है, जाने की जिद कर रही है, तो जाने देना चाहिए था। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी इनको रोकना, भाई मैं नहीं जाऊंगा, आप ये जाएंगी। तो ये तो जिद वाली बात हो गई, और आपस में एक लोग कहेंगे कि भाई ये तो चौधर के मारे लड़ रहे हैं, भाई तो चौधर की लड़ाई होगी। तो ये सारा सिस्टम ये सब खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेडीज जा रही थी, जाने देते, वो भी लेडीजों का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो भी लेडीजों का अगवानी कर रही है, तो उसको भी अधिकार है भाई जाने का, उसको जाने देना चाहिए था। तो ये कहीं न कहीं ये बात बहुत दिक्कत में आने वाली है आने वाले समय में। तो हाँ, लेडीज़ की भी ये गलत बात है। आप किसान आंदोलन चल रहा है और राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं, और उसी बीच कैमरे के बीच में आके ये कहना कि भाई ये रतनमान है, सुरेश कोत है, ये बिके हुए हैं, ये बिक गए हैं, ये उनकी भाषा सही नहीं है। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ताई जी को भी सोचना चाहिए कि ये कहीं न कहीं किसानों में फूट डालने का काम करती है। अगर मान लो सुरेश कोत ने गलती कर दी, रतनमान ने गलती कर दी, तो क्या आप भी वही गलती करोगे? आपको तो सोचना चाहिए, चलो इन्होंने गलती कर दी,
कम से कम मैं तो किसानों में फूट डालने का काम ना करूं। मैं तो कम से कम ये सोचूं कि भाई चलो ये चले गए, आने के बाद अंदरूनी बात करेंगे, एकांत में बैठ के पंचायत करेंगे, छोटी मोटी वहाँ पे मामला सुलझाएंगे, हमें क्यों नहीं लेके गए पूछा जाएगा। तो ये अंदरूनी बातें होती हैं। ऐसे तो किसानों में फूट हो जाएगी, आप कैमरे के सामने सब कुछ बोलोगे तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत है, दोनों साइड से गलत है। अगर ताई जिद कर रही थी तो उसको जाने देना चाहिए था, उसको रोकना नहीं चाहिए था। अगर मान लो रोक भी दिया तो ताई की गलत बात है कि भी कैमरे के सामने ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि भाई ये बिके हुए हैं। भाई कोई बिका हुआ नहीं है, सब किसानों का काम कर रहे हैं, सब किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आपको नहीं ले जाया गया तो इसका मतलब आप इल्ज़ाम लगा दोगे किसी पे कि ये बिका हुआ है। आपको आगे नहीं लाया गया तो आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पे कि भाई फलाना बिक गया, दकड़ा बिक गया है। लेडीज़ की यही दिक्कत है, अगर उनको कहीं सामने जगह न दी जाए तो वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हैं, फटाफट इल्ज़ाम ठोक देती है आदमी पे। अगले की उस पर क्या असर होगा, किसान आंदोलन पर क्या असर होगा, कोई नहीं सोचती। सिर्फ ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया काम करती हैं, बढ़िया अगवानी करती हैं, बढ़िया किसानों के लिए लड़ भी रही हैं, लेकिन थोड़ा बोलने का सेंस नहीं है। ये इनको माननी पड़ेगी बात। थोड़ा बोलने का सेंस भी होना चाहिए इंसान में, भाई किस टाइम क्या बात बोलनी है। फटाफट कोई भी किसी पे भी उठा के इल्ज़ाम, मतलब बिना सबूत के, बिना आपके पास मैं कंडेला वाली ताई से पूछना चाहता हूँ, आपके पास क्या सबूत है कि ये बिक गए हैं? आप किसी की मान हानि कर रहे हो, आपके पास क्या सबूत है ये बिक गए हैं? मान लिया हमने, आपकी बात सही मान ली कि उन्होंने आपकी मान हानि की, आपको नहीं जाने दिया गया। आप अगर इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगाती उनके ऊपर तो आपका पाँव ऊपर होता, उनका पाँव नीचे होता, लेकिन आपने उनको बराबरी का दर्जा दे दिया आपकी भाषा बोलकर। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये बातें आगे से अगर कोई ऐसा बात हो, ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने जाए, ज्ञापन देने के लिए जाए, तो कभी भी ऐसी बातें ना करें आगे हाथ जोड़ के, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। आपकी लड़ाई है, चौधर की लड़ाई है, ताई की भी चौधर की लड़ाई थी, मैं जाऊंगी, उनकी भी चौधर की लड़ाई थी, हम जाएंगे, लेकिन इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है भाई, आप लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है। आपका चारा हो गया, लोग आपको जानते हैं, आपका चारा चमक गया, मगर ऐसे फैसले, ऐसी बातें किसानों में फूट डालती हैं जहाँ कहीं न कहीं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस बात का आगे से ध्यान रखें। कोई किसान नेता गलत नहीं है, सब किसान नेता सही हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो आप ये काम करते हैं, जिस तरह की जो आप दिखाते हैं कैमरे पे, इस तरह का जो सिस्टम बनाते हैं, तो ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसा प्लीज़ आगे ना करें। तो बस मुझे यही कहना था। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।